दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और चुनाव करीब होते के साथ साथ जो लोगों से जुड़ी हुई तमाम जन समस्याएं हैं वो अब निकल कर सामने आ रही है। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ इसे महावीर इनक्लेव कहा जाता है और यहाँ के अगर निगम पार्षद की बात की जाए वो भी आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ के विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगभग 10 सालों की सरकार का समय हो चुका है, लेकिन बावजूद उसका रिपोर्ट कार्ड आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एक गली है पतली सी और इसमें पानी किस तरह से आप देख सकते हैं, गंदा पानी, नाले का पानी आ रहा है। साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ ये दिखलाऊंगा, यहाँ पे एक आंगनवाड़ी भी है और आंगनवाड़ी में यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ पे आए दिन आते हैं और किस तरह से यहाँ गुजरते हुए यहाँ पे जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश के सीज़न के बाद डेंगू, मलेरिया जैसे तमाम बीमारियां हैं वो शुरुआत हो जाती है। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में रह रहे हैं किस तरह की समस्याएं होती है। मतलब जी आप बताएं, इस तरह पानी भरा रहता है, सीवरों का पानी बाहर आ रहा है, किस तरह की समस्या? भैया 3 महीने से परेशानी है। विधायक के पास जाते, विधायक नहीं सुनता। प्रवीण कुमार का उन्होंने नहीं सुना, कह दिया जी हमारे अंडर में आता ही नहीं है तुम्हारे अंडर में तो क्या करना, वोट लेना आता है तुम्हारे अंडर में? हाँ, ये बताइए, इसमें बच्चे गिर जाते हैं। सवेरे सुबह बच्चे को टाइम होता जाने का, बच्चों को पीठ में बिठा के पारते और ड्यूटी वाले जाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं? ड्यूटी वाले भी नहीं जाते। किसी दिन ऐसा होता है कि बारिश होती है तो पूरी गली जाम हो जाती है। फिर तो अब बताइए क्या करें, हम इसमें डूब जाएं या मर जाएं, क्या करें ये बताइए। अब ऐसे में बारिश शुरू हो गई है तो मलेरिया और डेंगू वाली बीमारियां शुरू हो गई हैं। तो है कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, वो हाथ टूट गया, गिर गए और बच्चे ने स्कूल जा पा रहे ना कुछ बीमारी। तो सुन सकते हैं कि इस तरह से जो बीमारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और कुछ लोग भी हैं वो बीमार भी हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार पानी है, गंदा है। दादा किस तरह देखते हैं इस तरह परेशानी हो रही है? भाई साहब, मैं सवेरे शाम को सब्जी लेने गया था, यहाँ इसमें पानी में गिर के ने और ये मेरे यहाँ चोट लगी है। मैं डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहा हूँ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके पास जाते हैं कोई सुनाई नहीं, वो कहे मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे पास टेंडर नहीं है, मेरे पास ये 10 तरह की बातें बोले हैं। कोई वो नहीं, इसका कोई सलूशन नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समस्याएं हैं और जो यहाँ के तमाम जो नेता है वो सारे फरार हैं? समस्या यहाँ पे आज से नहीं है। कितने दिन हो गए आंटी से पूछो, कितने महीने हो गए? एक बार आंटी से पूछिए। 3 महीने भाई, 3 महीने हो गए इसको। प्रवीण कुमार ने इंजन भी दिया था। 3 महीने हो गए यहाँ पे। 3 महीने से रोज पानी भरता है, अब तो बहुत कम है। जैसे ही सुबेरे होती है तो यहाँ पे 1.5-2 फुट पानी होता है, 1.5 से 2 फुट पानी। ये आंगनवाड़ी है, एक बार दिखाइए आंगनवाड़ी को। ये आंगनवाड़ी है, बच्चे आते हैं, देखो यहाँ पे कैसे घुसते होंगे। है कोई रास्ता यहाँ पे जाने को? सुबह के टाइम जब बच्चे आते हैं तो यहाँ पे 2 फुट से ऊपर पानी होता है और बच्चे इसमें से निकल के जाते हैं और इसमें गिर भी जाते हैं कई बार बच्चे की माँ भी गिर जाती है। कोई ध्यान नहीं है। निगम पार्षद के पास जाए प्रवीण कुमार, उसने एक दिन पंप भेज दिया, वो एक दिन भी नहीं चला, वो वापस चला गया। पूछो एक बार इनसे, कोई वो नहीं दिया। राजेश ऋषि के पास जाते हैं, इतने दिन हो गए इनको चक्कर काटते हुए। राजेश ऋषि के पास 3 महीने, थोड़ा टाइम नहीं होता, 3 महीने से परेशान है और पूरी गली ने एप्लीकेशन दे दी। पूरी गली नरक में रहने को वो है। पर जो केजरीवाल कहता था मैं लंदन पेरिस बना दूंगा, उसके लंदन और पेरिस है, उसको ये दिल्ली बना दे तो बहुत बड़ी बात होगी। दिल्ली को दिल्ली रहने दे, लंदन पेरिस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले सूखे हुए रोड होते थे तो वैसे ही रोड बना दे और ये जनता को सीवर का पानी ना मिले, ये सीवर ना मिले। पानी भी टोटल सीवर का आ रहा है, पूछो यहाँ पे खड़ी हुई जनता से। टोटल पानी सीवर का, जैसा ये पानी है ना, अगर आप मोटर चलाओगे यही पानी आता है उसमें, और कोई पानी नहीं है। जनता को 3-4 महीने से इतना दुखी है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बाग इतने दुखी हैं। सबके पास में, अफसरों के पास में, निगम पार्षद प्रवीण कुमार के और राजेश ऋषि के पास जाए पर इतने निकम्मे हैं वो, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। उनका सोचना ये है कि हम तो फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं, जनता फ्री में हमें फिर वोट देगी। पर ये जनता है, इसी जनता ने बनाया है और यही जनता तुम्हें मुर्गा भी बना देगी। अभी कुछ ही दिन का समय है, 2-3 महीने हो रहे, फिर आपको इनके पास में आना पड़ेगा हाथ जोड़ने के लिए, इनके पैर पकड़ने के लिए। तब ये जनता आपको सबक सिखाएगी कि जो काम नहीं कर रहे उनका क्या हाल होना चाहिए। वो ठीक है, आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं निकल रहा हूँ। यहाँ के जो आम लोग हैं वो इसी तरह से ही यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ से स्कूल के बच्चे होते हैं, इस गंदे पानी से होते हुए गुजरते हैं। जो तमाम महिलाएं और पुरुष हैं वो यहाँ से होते हुए निकलते हैं क्योंकि मात्र एक ही गली है और इस तरह से पानी का जो सीवर का पानी है ओवरलोड हो जाता है और बरसात में लगभग 2 से 3 फीट तक ये पानी भर जाता है। माता जी कैसा रहना मुश्किल हो रहा है? कैसा रहना भैया, इतने परेशान हो रहे, छोटे बच्चे घर में बीमार पड़ रहे हैं, एकदम इसमें निकलना मुश्किल है। एकदम से गंदे पानी। निगम पार्षद यहाँ पे आते नहीं आते, पीने का भी पानी गंदा। शिकायत दी है आपने?
कि हम लोग 3 महीने से जा जाके परेशान हो रहे, कोई नहीं सुन रहा है। शिकायत बराबर 3 महीने से बराबर जा रहे हैं, कोई जो विधायक हैं हमारे राजेश जी, उनका साफ कहना है कि हमारे पास साधन ही नहीं है। सीधा जवाब देते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास ये नहीं, मतलब सीधी बात ये कहते हैं कि हमारे पास सैलरी देने का पैसा नहीं है। जब तुम्हारे पास सैलरी देने का पैसा नहीं तो सरकार में क्यों बैठे हो आप? सीधी सी बात है ना। मेरे पास बड़ी मशीन नहीं है, कंटेंट खत्म। आपके पास बड़ी मशीन है, छोटी मशीन है, उससे हम जनता को क्या लेना? जनता की हालत देखो क्या है। 3 महीने हो गया कंटिन्यू यहाँ पे, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि कोई ऐसा घर नहीं हो जिसके घर में बच्चे बीमार ना हो। ठीक है, तो ये गटर का पानी है वो सीवर से होते हुए बाहर आ रहा है और पूरी गली लगभग इसी तरह से ही, जो गली के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह से ही जूझ रहे हैं। ये आप पानी देख सकते हैं कि किस तरह से पानी रुका हुआ है और इस पानी में मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतें कर रही हैं। ये इसकी सफाई के लिए कोई आते हैं नहीं है? कोई भी नहीं आता है सर। ये 3 महीने हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मेरे छोटी छोटी 2 लड़कियां हैं, स्कूल जाती हैं यहीं सर्वोदय कन्या विद्यालय में। बुन्ना स्कूल जाती है, रोज सुबह 6 बजे से यहाँ सीवर का पानी भरता है। उस खंबे से लेकर उस खंबे तक पूरा कम से कम इतना पानी रहता है, इतना पानी रहता है कम से कम। बच्चे क्या कहते हैं, स्कूल से जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं। और ये हर जगह जा चुके हैं। हम प्रवीण कुमार जी के पास भी गए थे, वो एक दिन क्या कहते हैं सिर्फ पंप भेज दिया, वो भी पंप चला नहीं है, उनका ख़राब पंप है। उनके बाद हम राजेश ऋषि जी के पास 2 बार जा चुके हैं, वो बस आश्वासन दे देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। हम यहाँ पर नरक में जी रहे हैं। और ये देखिए, ये सीवर क्या कहते हैं, हमने प्राइवेट में 100 रुपये देकर करवाए हैं, जबकि कहते हैं सरकारी वाले 100 रुपये देकर करवा रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, गंद में ही सारा हमारा जीवन बीत रहा है। इतनी बदबू, कीड़े मच्छर, रात में क्या दिन में भी नहीं सो पा रहे हैं। इस मकान के अंदर लोग रहते थे, मकान मालिक हैं, इस पानी की वजह से वो मकान खाली कर गए हैं। किराए, अपना मकान होने के बाद भी वो किराए पे रहने पे मजबूर है, क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं है, पैसे नहीं है जो अपने मकान को ऊंचा करा सकें, इसलिए वो किराए पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं, खोल के देखेंगे उनके अंदर उनका सामान है पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। तो सुनिए किस तरह से जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। तमाम कई बार शिकायतें हैं, चाहे निगम पार्षद की बात करें, चाहे स्थानीय विधायक राजेश ऋषि की बात की जाए, तो शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन बावजूद कोई भी अभी तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है पिछले 3 महीने से कई बार शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन बावजूद यहाँ पे उनका लंबे समय से कार्यकाल है, लेकिन बावजूद यहाँ पे ना तो कोई विकास हुआ है और ना ही आम जनता की सुनवाई पर वो आते हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि यहाँ पे मशीन भी लगाई थी, लेकिन वो भी कुछ घंटे चली और बंद हो गई। और जो यहाँ के जो विधायक हैं, जब उनके पास जनता जाती है तो बोलते हैं वो पार्षद के अंडर में है, और पार्षद के पास जाते हैं तो बोलते हैं विधायक के अंडर में है। लेकिन बावजूद ये काम है अभी तक रुका हुआ है। प्रसन्न कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।